नमस्कार, मेरा नाम श्री नगेश नालम है। वैसा सब लोग मुझे नगेश के नाम से बुलाते हैं। आज हम एक नया एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। ये एपिसोड में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कॉन्सेप्ट्स है वो है क्या, और उस कॉन्सेप्ट्स को किस हिसाब से हमारे ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, किस हिसाब से उसको हम यूज़ करके हमारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और ये हम कहते हैं PSSM पाठशाला। इस पाठशाला में आध्यात्मिक शिक्षा होगा। उस शिक्षा के अनुसार आने वाले 2-3 एपिसोड्स में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट्स के अनुसार हम अपना जीवन में उसे कैसा यूज़ कर सकते हैं, और हम जिस भी सिचुएशन में हो, किसी भी स्टेज में हो हमारा आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में, वहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसका एक कंप्लीट व्यू हम लेंगे। और उसका हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि नॉर्मली सब लोग ये करते हैं कि मैं दूसरों से कम हूँ, वो अच्छा है, मैं कम हूँ। ये एक घृणा स्थिति होती है। वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है आजकल का सोसाइटी में। सब लोग कंपैरिजन के चक्कर पे क्या करते हैं, जो उनका स्थिति है उसे हमेशा नीचा दिखाते हुए अपने आप को एक अवांतर क्रिएट करते हैं। इन चीज़ों से हम आगे बढ़ना है। वो कैसा करेंगे? तो इस प्रकरण में हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हम कौन है, हमारे पास क्या क्या साधन है, हमारे पास जाने के लिए टारगेट क्या है, किस टारगेट के पास जाना है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, इस अर्थ में क्यों आए हैं। एक सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश करते हैं। टू स्टार्ट विथ, हम सबके पास 3 चीज़ विजिबली हमारे पास है। क्या है वो? आपका बॉडी, आपका शरीर, और आपका मन जिससे आप विचार करते हैं, और आपका इंटेलेक्ट जो तर्क वितर्क का एक कैपेसिटी आप रखते हो। ये तीनों चीज़ हम सब समझते हैं। इसके अलावा भी है, बट 99% ऑफ द पीपल इन तीनों चीज़ों से ही रिलेट करते हैं अपने आप को। हम ये देखेंगे, अगर ये तीनों चीज़ हम है तो हम और बाकी सृष्टि में जो जीवराशि है उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है। कुछ तो डिफरेंस है, इसलिए हम मनुष्य कहला जाते। कुछ तो डिफरेंस है, जो चीज़ बाकी जीव प्राणी में नहीं है, जो हमारे में है, उसे खोजना है। वो कैसा खोजेंगे? फर्स्ट हम ये देखना है हमारे पास जो है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, इन तीनों के साथ हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, और क्या यही हमारे लिए सब कुछ है, इसका विश्लेषण करेंगे। आप कोई भी चीज़ करते हैं, क्यों करते हैं? एक आनंद का प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगर आनंद प्राप्त करना है, उस आनंद में आपको दुख नहीं होना चाहिए। वही आपका सचमुच एक आनंद स्थिति है। आप सोचिए, आप जानते हो कि बॉडी के थ्रू जो भी आप करते हो वो एक लिमिटेड सुख का ही प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त करेंगे आप सहन करेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर उसको चाहिए, भूख आएगा, फिर नींद आएगा, ये सारा साइकिल चलता रहेगा। इसका मतलब ये कंप्लीट आनंद नहीं देता है, अनंत आनंद नहीं देता है। हमेशा आपको आनंद देने का इसका कैपेसिटी नहीं है। इस बॉडी आपको अनंत आनंददायक स्थिति देने का लायक नहीं है। अगर ये स्थिति ये है
तो हम जानते हैं इस बॉडी से हम अनंत आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या इसके साथ कितना हम संबंध रखना चाहिए, इसका लिमिट क्या है, इसको कहाँ तक यूज करना है, और इसके बाद हमको और क्या यूज करना है, ये नेचुरल क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी के थ्रू सारा आनंद नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, फिर मन के पास चले जाते हैं। अब मन से फिर आप कोशिश करते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं। आपको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मन के अंदर जो विचार आते हैं उस सारे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। मन भी अपने आप कुछ नहीं करता है, वो भी फिर वो अपना बॉडी के पास जाता है, बॉडी से ही उसे प्राप्त करने का कोशिश करता है। तो अभी आपको देखना होगा, आपका अवेयरनेस जब बॉडी के साथ है तो आप बॉडी बन जाते हो। आपका अवेयरनेस तब आप अपना मन के साथ बना के रखते हो, आप मन का विचलित और मन का खेल में फंस जाते हो। आप जानते हो आप बॉडी भी नहीं है और मन भी नहीं है। अब थोड़ा सा देखिए, जब आप बॉडी के साथ रहेंगे तो बॉडी बन रहे हो, आप मन के साथ रहोगे तो मन बन रहे हो। ये दोनों आपको संपूर्ण आनंद नहीं दे सकता, इसलिए तो आपको बार बार इधर उधर भागना पड़ता है। तो आप है कौन? फिर आपके पास और एक आता है जो तर्क वितर्क का एक कैपेसिटी आपके अंदर है, एक शक्ति आपके अंदर है। आप बात करते हो कि ये सही है, ये गलत है, वो इंटेलेक्ट का आप उपयोग करते हो। उस इंटेलेक्ट को उपयोग करके आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया अभी तक, वो सारा यूज करते हुए आपके सामने जो स्थिति है उसके ऊपर अप्लाई करते हुए फिर आप ये कोशिश करते हो कि वो सही है, ये गलत है। उसमें भी आपको कभी आनंद मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो चीज आपको अनंत आनंद नहीं दे सकते हैं, तो फिर वो उसके साथ आप क्यों जुड़ के रहना चाहते हो? अब हमको ये देखना है, अगर ये आनंद का प्राप्त के लिए नहीं है, फिर है क्या? ये आपके लिए टूल्स है, ये आप नहीं हो, ये आपका टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी इज योर टूल। इस बॉडी के अंदर आप रह रहे हो, इस बॉडी के थ्रू आप कुछ हासिल करना चाहते हो। इसी प्रकार मन भी आपका एक टूल है। इसी प्रकार आपका इंटेलेक्ट या तर्क वितर्क का जो क्षमता है वो भी आपका एक टूल है। अगर ये सारा टूल्स है तो आप कौन हो? आप इन टूलों को इस्तेमाल करते हुए आपको आगे जाना है। आप ये नहीं हो। जब आप अपना अवेयरनेस को इन टूल्स के साथ जोड़ देते हो, फिर वो टूल आप बन जाते हो। फिर वो आप भूल जाते हो कि ये टूल नहीं है, आप ही हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब हम कार में बैठते हैं, कार क्या है हमारे लिए? एक साधन है, एक जगह से दूसरा जगह लेके जाने का एक साधन है। अब उस साधन में आप बैठ के अगर गाड़ी को आगे लेके जाते हो, उसका कंट्रोल किसके पास है? आपके पास है। स्टीयरिंग आपके हाथ में है। वो स्टीयरिंग के माध्यम से आप क्या करोगे? आपका जो डेस्टिनेशन है, जिस जगह आपको जाना है, वहां आप जाने का कोशिश करते हो। क्यों? वो एक साधन है, एक टूल है। क्यों है? आपको कहीं जाना है, एक डेस्टिनेशन है, एक जगह जाना है, वहां के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हो। अब आप ये सोचिए, अगर वो स्टीयरिंग आपके बात नहीं सुन रहा है, अपने आप वो कहीं और लेके जा रहा है, तो तब क्या होगा? ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स होंगे। आपको किस जगह जाना है आपको पता ही नहीं है, आपको पता भी है बट आप उसका कंट्रोल पे नहीं हो। तब वो आपको डेस्टिनेशन लेके जाने का बात तो बहुत दूर है, आपको जो बेसिक आनंद का अनुभूति देना है वो भी नहीं देगा और दुख दे देगा।
इन द सेम वे मन भी वैसा ही है। मन भी आपके लिए एक टूल है। उस टूल को यूज करते हुए आपको आगे लेके जाना है, कहीं भी जाना है, आपका डेस्टिनेशन, आप एक जगह जाना है, उसको यूज करते हुए उसको प्राप्त करना है, या जो कार्यक्रम आपको करना है उसके माध्यम से करना है। अभी क्या हो रहा है, हम सब लोग ये मान के चल रहे हैं मैं मन हूं, मेरा अस्तित्व मन है, ये सोच के हम उसके हाथों में उसके अनुसार अपना जीवन बिता रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब मन अपने अनुसार आपको डायरेक्शन देता है क्या करना है, आपको मीन्स आप एक कोर जो अवेयरनेस है, आप जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उस प्राप्त करने का जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस एक्चुअली आप हो। उस अवेयरनेस चाहता है कुछ करने के लिए, वो करने के लिए आपके पास है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, आपका मन, शरीर और तर्क वितर्क का वो ज्ञान आपके पास है। इन चीजों को यूज करते हुए आपको आगे जाना है, बट ये लिमिटेड है, ये टूल्स है, ये आप नहीं हो। आप कौन हो वो अभी आपको इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप इन तीनों का बंधन में आ चुके हैं, वो आपके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये तीनों चीज अभी आपने इतना फ्रीडम दे दिया इन तीनों को आपके ऊपर हावी होने के लिए। जब तक आप अपना स्वामित्व को वापस प्राप्त नहीं करोगे, कहां से, इन तीनों से, तब तक आप अपना खुद का अस्तित्व को नहीं पहचानोगे। आप हो बट अभी उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा अंधेरा छाया हुआ है। क्यों? आपके ऊपर ये बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट का प्रहार हमेशा जारी हो रहा है, उसको आप अलाउ कर रहे हो। इसके कारण आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप स्वामी हो, वो आपके टूल्स है, आप उनको यूज करना है आगे जाने के लिए। इंस्टेड ऑफ दैट ये क्या हो रहा है, ये तीनों आपके ऊपर हावी कर रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हो, आपका स्वामित्व को आप छोड़ दिया या खो दिया। इस सिचुएशन में हमको करना क्या है, अपना स्वामित्व को वापस कैसा पाना है, क्योंकि आप एक मनुष्य रूप में इस धरती पे आए हैं। कौन है आप? आप एक आत्मस्वरूप हो। आत्मस्वरूप आपका ओवर सेल्फ ने आपको यहां इस धरती पे कुछ कारण की वजह से आपके इस रूप में भेजा गया है। जब आप अपना आत्मस्वरूप को जानोगे, आप अपना सोल प्लान को जानोगे, आत्मा का जो यात्रा के बारे में समझोगे, तब आप क्या करोगे, इन तीनों बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को यूज करते हुए आप अपना सोल प्लान के अनुसार आगे बढ़ने का कोशिश करोगे। कोशिश ही होगा हमेशा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका संकल्प होना चाहिए, आपका सोल प्लान के अनुसार आपको कार्य करने के लिए। उसके लिए आपको फर्स्ट तो ये तो समझना है कि इस पकड़ से बाहर आना चाहिए। किस पकड़ से? उस अज्ञान से बाहर आना चाहिए कि अभी आप इस बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, यही है, आप इसी अज्ञान में आप है। अभी मैं बोल रहा हूं अज्ञान में है, आपको भी समझ में आ जाएगा जब आप ये देखोगे, अपने आप के साथ आप जुड़ जाओगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप अभी अज्ञान के कारण इन तीनों के चपेट में आप आ चुके हैं और वो आपको कहीं भी लेके नहीं जा रहा। इसके कारण आपका जन्म पुनर्जन्म का साइकिल बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आपको जो काम करने के लिए इधर भेजा गया वो काम तो नहीं कर रहे हो, ऊपर से विपरीत कार्य कर रहे हो, जो चीज आपको और बांधेगा और दुखदाई करेगा,
आने वाले जन्मों में और दुखदाई करेगा। और इधर जिस काम के लिए आप आए हैं वो तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आपको दोबारा जब वापस जाओगे आपसे पूछा जाएगा, भाई हम तो आपको नीचे इसलिए भेजा है कि कुछ काम करने के लिए, वो काम आपने तो किया नहीं और कुछ करके आ गए, क्या करें? तो क्वेश्चन ये आएगा, तो मेरा सोल प्लान कैसा समझ में आएगा मुझे? अगर ये तीनों बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट मेरा साधन है, उनको यूज़ करना है, इनके साथ आगे बढ़ना है, तो मेरे लिए तो अब सच्चाई यही है ना, क्योंकि 99% ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ ये सोचते ये बॉडी वाले हैं, ये मन के वाले हैं, तर्क वाले, क्योंकि वो तर्क क्या एवरीडे हम देखते रहते हैं ना, टीवी चैनल्स में देखो, रात को 9 o'clock सब लोग अपना तर्क वितर्क करते हुए प्रूव करना चाहते कि मैं सही हूं, आप गलत हो। वही ये इंटेलेक्ट का एक प्रबल प्रहार हमारे ऊपर। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सही है। जजमेंट, जीसस ने बोला जजे नॉट, कोई सुनता नहीं उसके बारे में। हर वक्त हम कोशिश करते हैं कि मेरा ही जो बात है सही है। ये तीनों चीजों से बाहर कैसा है? बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, हम इसे, इन तीनों को हम ये सोच के चलना है, ये तीनों हमारे टूल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और है जो आपका अवेयरनेस में है, जो आप सोचते हो कि आप हो। बहुत सारे लोगों को पता है क्या है, बट बहुत सारे लोग, मीन्स 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ, इस दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है इन तीनों के अलावा और भी कुछ होता है। इसी कारण बहुत सारे लोग उस दुख में रहते हैं। वो सोचते हैं कि इस जन्म क्यों लिया हमने, क्या कारण है, इतना दुख में क्यों हूं मैं? उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये दुख का कारण अज्ञान है। ये अज्ञान से दूर कैसा होना है? हमारे जो भी ऑफिस में हम काम करते हैं, 3-4 लोग होंगे, उसमें से एक बंदे को बोलते हैं आप उधर जाके वो काम करके आइए, दूसरे को बोलते हैं आप उधर जाके वो काम करके आइए, तीसरे को बोलते हैं हम उधर जाके वो दूसरा काम, उस ऑफिस में जाके ये काम करके आइए। अब तीनों का काम तो अलग है। अब तीनों कंपेयर करेंगे, अरे वो तो उधर गाड़ी में उधर जा रहा, मैं इधर कर रहा हूँ। ये तीसरा ये बोलेगा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, यानी तो उधर जा रहा हूँ, वो तो ये है, वो बेकार है। ऐसा होता है क्या? सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हम इस धरती पे आते हैं, हम एक प्लान के अनुसार, एक काम के अनुसार इस धरती पे आते हैं। जो प्लान है उस प्लान के अनुसार आपको सुविधा, मीन्स जो आपको उस काम करने के लिए जो भी साधन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मार्केटिंग का काम है, तो जस्ट एन एग्जाम्पल, आपका ऑफिस क्या करता है, चलो आप एक गाड़ी ले लो, दिन में 10-15 विजिट्स कर दो, वहाँ जाके बात करो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो, या उसका अच्छाई के बारे में बात करो। ये बोलते हुए आपको क्या क्या देता है? एक मोबाइल देता है, कार देता है, सब कुछ देता है, वो काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका एक स्पेसिफिक पर्पस है, उस पर्पस के अनुसार वो मिलता है। ये भी आपने ही चूज किया। जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब आपने खुद एक एक्सेप्ट किया, वो काम कर रहे हो, तो उसमें आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं किया। अगर ये ऐसा है, तो जब हम इस धरती पे आते हैं, क्योंकि हम इस धरती पे आते हैं जाते हैं, इतना तो आपको पता है। ऐसा किसी को गारंटी तो नहीं है कि आप इस धरती में 100% मीन्स हमेशा के लिए रहने वाले हैं। ऐसा कोई गारंटी तो कोई नहीं है। आश्चर्य की बात है, ये सबको पता है, सबको जाना है, वापस इस धरती छोड़ के जाना है, फिर भी सब ये सोचते हैं कि मैं परमानेंटली इधर रहने वाला हूं। इसी कारण की वजह से हम ये भूल जाते हैं हम किस कारण की वजह से इधर आए। अगर हम वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं, इस धरती के ऊपर हम क्यों आए हैं, क्या काम है, उसे कैसा पूरा करना है, अगर हमको समझना है तो कैसे समझेंगे? आपको अगर ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, वो हर दिन बाहर जाना है, अगर उसको गाड़ी मिला, गाड़ी से पूछने से आपको मिले समझ में आएगा क्या उसको करना क्या है? गाड़ी को इस्तेमाल करने से उसको समझ में आ जाएगा कि वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सबके पास जाके बात करना है,
प्रोडक्ट को सेल करना है, जो भी करना है। वैसा ही आपको टूल्स दिया गया। क्या टूल्स है? एक बॉडी दिया गया, एक माइंड दिया गया, तर्क वितर्क का एक क्षमता दिया हुआ है। इन तीनों को इस दुनिया में चाल चलन के लिए दिया हुआ है। उसे कैसा यूज करते हैं वो आपके हाथ में होना चाहिए, rather देन वो आपको कंट्रोल करे। अभी प्रॉब्लम ये है, हम ये नहीं जानते हैं कि हम इस दुनिया में आए क्यों, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। अगर ये चीज हमें समझ में नहीं आता, आपका जर्नी तो वैसा भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका तो कोई है नहीं ना, एक टारगेट तो है नहीं आपके माइंड में। क्या करना, कैसा करना, क्यों करना, किधर जाना है, क्या करना, कुछ पता ही नहीं है। तो आप कटा हुआ पतंग जैसे आप घूमते रहेंगे। इसके लिए हमको करना क्या है? एक बहुत ही आसान तरीका है अपने आप से जुड़ने का। इस धरती पे क्यों आए हैं हम, क्या करना है, ये करने के लिए आपके पास और एक साधन है जो हम सब लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। वो है बुद्धि, मेधा। उस मेधा को हम यूज नहीं करते। वो जो मेधा है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ, कॉस्मोलॉजी के साथ जुड़ा रहता है, उसका इंटेलिजेंस है। आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, इस तीनों के परे आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस, वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़कर रहता है हमेशा। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, ये जो तीन चीजों के अंदर अपने आप को बांध के उसे हम, वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ अपना लिंक है, उसे एक्टिवेट नहीं करते। इस कारण के वजह से हम अपना सोल प्लान, आत्मा का यात्रा इस धरती पे क्या है, उसके बारे में बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारे पास इंटेलिजेंस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक रे हमारे पास है, तो फिर हम उसको एक्टिवेट क्यों नहीं कर पाते? उसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया। क्योंकि आपका अवेयरनेस अभी आपका बॉडी के ऊपर, आपका माइंड के ऊपर, मन के ऊपर, आपका तर्क वितर्क के ऊपर फंसा हुआ है। इसके वजह से आप अपना इंटेलिजेंस, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो पूरा धरती, पूरा जो आपका सिस्टम चलता है, पूर्णात्मा के साथ जो प्लान बनता है, उसके साथ आप जुड़कर नहीं रह पाते हो। तो अभी हम अगला एपिसोड में इसके बारे में और विवरणात्मक रूप से उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ अब हम कोशिश करेंगे हम अपना इंटेलिजेंस को कैसा एक्टिवेट करना है, उसके बाद कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कैसा जुड़ना है, उसके बाद हमारा आत्मा का यात्रा, इस धरती पे हम क्यों आए, अपना सोल प्लान क्या है, हम किस जो जगह हमने पैदा किया, हमारे माता पिता, हमारे बंधुजन, हमारे फ्रेंड्स, हमारा वर्किंग एरिया, हम ये सारे क्यों चूज़ करते हैं, ये सारा आपको एक अच्छा सा समझाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।